नमस्कार दोस्तों, अगर आपका घर बनाने का बजट 10 लाख के आसपास का है तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस बनते हुए घर का जो भी काम किया गया है उसके बारे में आपको पूरा डिटेलिंग में आज बताने वाला हूं। आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस घर को बनाने में अब तक 10 लाख खर्चा है वो आ चुका है, लेकिन 10 लाख में किस तरीक़े से टोटल काम किया गया है इसके बारे में आप जानिए और अपने बनने वाले घर के लिए आप अंदाज़ा लगाए कि आपको किस तरीके से काम करवाना होगा अगर आपका घर बनाने का बजट 10 लाख हो। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आपको इस बनते हुए घर का पहले जो साइज़ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस घर को 33 फीट बाई 45 फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे 33 फीट का आपको इस घर के लिए फ्रंट व्यू और 45 फीट का घर के लिए साइड व्यू यहाँ पे रखा गया है। क्योंकि दोस्तों 10 लाख में पूरा काम किया गया है तो किस तरीके से काम करा होगा ये आगे जानते हैं। सबसे पहले इस घर का जो साइड व्यू है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में एग्जिट डोर रखा गया है, इसके साथ साथ जो भी विंडो वगैरह का काम किया जा रहा है बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे रखा गया है। देखिए सिंपल यहाँ पे छज्जा निकालते हुए 2 खिड़की आप देख पा रहे हो और एक यहाँ पे एग्जिट डोर देख पा रहे हो। घर का जो भी विंडो है इस तरीके से काम किया जा रहा है। साथ में इस घर के पोर्टिको के लिए कॉर्नर वाला जगह को चूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक पोर्टिको भी आपको यहाँ पे एक बनाया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें खर्चा नहीं किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख सकते हो, चूँकि 10 लाख में ही पूरा काम को अब तक किया गया है। साथ में इस घर का हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो हाइट में तो आपको बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये रोड है और जस्ट रोड के बगल में ही ये घर है और यहाँ पे जो हाइट है लगभग 4 फीट के आसपास में हाइट यहाँ पे प्राप्त किया गया है। बिल्कुल सही, थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए वो सही है, लेकिन आपको घर का जो हाइट है, जो घर का प्लिंथ हाइट है या फिर कुर्सी लेवल बोलिए या फिर बेसमेंट हाइट बोलिए, कम से कम आपको 3.5 से 4 फीट के आसपास में रखना चाहिए अगर इस तरीके से रोड है। क्या कि अभी जो रोड है वो बनाया जाएगा तो 1 से 1.5 फीट के आसपास में और है वो ऊंचा हो जाएगा रोड। उसके बाद फिर आपको 3.5 फीट के या फिर 3 फीट के आसपास का हाइट है वो आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस घर का कॉलम के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये जो टोटल काम किया गया है इसके बारे में बताऊंगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो मैंने आपको बता दिया पहले कि कितना लगा हुआ है, इसलिए इस घर का जो भी कॉलम आप देख पा रहे हो लगभग 18 से 19 कॉलम इस घर में यूज़ किया जा रहा है और प्रत्येक कॉलम का साइज़ को 9 इंची बाई 9 इंची का ही यहाँ पे रखा गया है। तो देख सकते हो इस तरीके से 9 इंची बाई 9 इंची का टोटल कॉलम, उसके साथ 4 सिरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। तो साइड व्यू के बारे में आपने जान लिया है, प्लिंथ हाइट के बारे में आपने जान लिया है। दोस्तों, किसी भी घर के लिए जो प्लिंथ हाइट होता है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो आता है। क्योंकि जब इसका हाइट आप ज़्यादा रखते हो तो खर्चा आपका ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि जो उसमें मटेरियल है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए आपको हाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस घर का अगर छत का हाइट का बात की जाए तो ये भी दोस्तों डिपेंड करता है कि आपने कितना खर्चा किया हुआ और किस तरीके से आपको हाइट रखना है। चूँकि जो आप ये घर का आप जो हाइट देख पा रहे हो, अगर आप हाइट बढ़ाते हो तो जो भी आपका दीवार लगता है या फिर कॉलम लगता है उसका सारा का साइज़ है वो बढ़ाना पड़ता है, ऊंचाई उसका वो बढ़ जाता है। तो 10.5 फीट के आसपास का यहाँ पे हाइट है वो लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। लिंटल जो बीम है उसका हाइट भी 7 फीट में लिया गया है। याद रहे यहाँ पे जो बीम का काम किया गया है, चलिए मैं नज़दीक से दिखाता हूँ, कहीं पे कट लिंटल का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पे देखिएगा, जो हम लोग लिंटल लेवल पे काम करवाते हैं तो जो लिंटल का बीम देते हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू रहता है, उस तरीके से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए दरवाज़ा के पास में सिर्फ कट लिंटल का प्रयोग ही किया गया है, बिल्कुल यहाँ कॉलम तक नहीं ले जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए आप अपने जो घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा उसमें आप कमी कर सकते हो। हालाँकि एक बात और है कि बहुत सारे लोग लगातार लिंटल बीम दे देते हैं, लेकिन एक नियम है दोस्तों कि अगर आपने प्रॉपर कॉलम और बीम का प्रयोग किया हुआ है और 11 फीट का हाइट तक आपको ले जाना है तो ईजिली आप कर सकते हो। जैसे कि फ्लैट्स वगैरह जो आप देखते होंगे जो बनता है उसमें किसी में भी कंटिन्यू इस तरीके से लिंटल नहीं दिया जाता है, उसमें कट लिंटल का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जहाँ पे दरवाज़ा हो, खिड़की हो, वहाँ पे बाद में ब्रिक वर्क करते हुए वहाँ पे बीम का काम है वो कर दिया जाता है। तो उस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका कम आता है, लेकिन उसके लिए जो कॉलम और बीम का साइज़ होता है उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए कुछ इस तरीक़े से इसका फ्रंट व्यू है। इधर इस घर के लिए सीढ़ी है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में और किस तरीके से काम है वो किया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पे आपको पोर्टिको हो गया, यहाँ पर आपको इस घर के लिए सीढ़ी हो गया। तो देखिए ये जो सीढ़ी का भी काम किया जा रहा है इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो खर्चा इसका उसको पहले बताया हुआ। तो आखिर किस तरीके से काम किया गया है कि 10 लाख के आसपास तक का यहाँ पे पूरा काम है वो कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला फ्लाइट पार्ट आपको मिलता है, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट, फिर होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। लेकिन यहाँ पे पूरा काम है वो ढलाई के साथ किया गया है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सीढ़ी का जो बेस होता है, जो स्लैब होता है, उसको कास्टिंग करते हुए ईंट के जोड़ाई के साथ सीढ़ी का काम करते हैं, लेकिन वैसा ना करते हुए यहाँ पे बिल्कुल जो ढलाई का काम है
उसके साथ यहाँ पे सीढ़ी का निर्माण है वो किया जा रहा है। छत पे भी चलते हैं और देखते हैं कि छत पे आखिर किस तरीके से काम है वो किया गया है। जो इस घर के लिए जो सीढ़ी का जो ढलाई किया गया उसको आपने देखा, जो छत का मोटाई है उसको भी देख लीजिए। लगभग 4.25 इंच के आसपास तक का छत का मोटाई यहाँ पे रखा गया है। इसमें 10 mm और 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर का छत का ढलाई का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ कॉलम भी यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रत्येक कॉलम में 4-4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो दोस्तों खर्च मैंने आपको बताया है, अब बता रहा हूँ कि किस तरीक़े से यहाँ पर काम किया गया। तो आपने देखा कि इस घर में कट लिंटल का प्रयोग है वो किया जा रहा है। बिल्कुल कंटिन्यू जो लिंटल बीम होता है उस तरीक़े से काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हो गया मेन एंट्रेंस, लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन एंट्रेंस। जैसे ही घर में आप इंटर करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे अंदर का जो ब्रिक वर्क है उसको ना करते हुए सिर्फ बाहर का ब्रिक वर्क ही अब तक किया गया है। देखिए ये बाहर का जो भी आउटर वाल होगा उसका जोड़ाई का काम है वो किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे, देखिए 10 इंची का सारा जो बाहर का दीवार है उसका काम किया गया है। और इसके साथ साथ विंडो वगैरह भी जहाँ या फिर एग्जिट डोर है, प्रत्येक जो आपका बाहरी दीवार है उसमें उस तरीके से काम किया गया कि बाद में तोड़ना फोड़ना ना पड़े। देखिए यहाँ पे जो खर्चा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, किस तरीक़े से या कितना काम हो पाया है इसके बारे में आप जाना। तो घर का जो फर्श का लेवल था उसके बारे में बताया। घर का फर्श बनाने का जहाँ तक बात है, देख सकते हो कि यहाँ पे बैक फिलिंग करके छोड़ा हुआ है, मिट्टी का जो भराई है उसका काम करते हुए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग वगैरह करते हुए इसका फर्श बनाने का काम किया जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर इस घर में आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, कितना रूम देखने को मिलने वाला है। दोस्तों पहला रूम आपको इस कॉर्नर पे मिलेगा, दूसरा रूम उस कॉर्नर पे मिलेगा। रूम का साइज़ लगभग 12 फीट बाई 11 फीट के आसपास का रहेगा। इसके साथ साथ तीसरा रूम आपको यहाँ पे मिलेगा इस कॉर्नर पर। उसके साथ साथ वहाँ पर देखिएगा तो छोटा सा आपको पूजा रूम देखने को मिलेगा। दोनों रूम के बीच में यहाँ पर आप देखिएगा तो कॉमन टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हो। अंदर का सारा जो दीवार होगा वो आने वाले दिन में 5 इंची के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये जो आप जगह देख पा रहे हो, ये जो बीच वाला जगह होगा जो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के लिए होगा। और एक कॉर्नर पे इस घर के लिए ओपन किचन बनाया जाने वाला है, जिसके लिए आप देखिएगा तो विंडो और एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए वहाँ पे जगह है वो छोड़ा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस घर का काम को किया जा रहा है। खर्च मैंने आपको पहले बताया कि 10 लाख के आसपास तक का जगह आपके पास एस्टिमेशन है तो आप कितना काम करवा सकते हो। तो देखिए इतना काम यहाँ पे कर लिया गया है। आने वाले दिन में जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा तो आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़ा से इस घर को आगे बढ़ाया गया। तो देखिए इतना काम अब तक यहाँ पे किया जा चुका है पैसे के बारे में, और उसके साथ जो काम है इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। तो दोस्तों आपने देखा कि 10 लाख में किस तरीक़ा से यहाँ पे काम है वो घर के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क नहीं किया जा रहा है, एक मिडिल क्लास फैमिली के द्वारा बनाया जा रहा है ये घर है। तो फ्रंट व्यू में आप लोग को बता देता हूँ एक बार फिर से कि किस तरीके से इस घर का काम को किया गया है। और आप भी बताइए कि आपको ये बनता हुआ घर का काम कैसा लगा। सिर्फ 10 लाख में इतना काम को किया गया है। यहाँ पे पोर्टिको है, यहाँ पे आपको इस घर के लिए सीढ़ी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अंदर भी चल कर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप कन्फ्यूज़ हुए होंगे वीडियो के दौरान तो आपको सारा चीज़ सही से मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ सिर्फ बाहरी दीवार का ही काम यहाँ पे किया गया है, जो कि 10 इंची का है। देख सकते हो यहाँ पे एक रूम मिलेगा, उस कॉर्नर पे दूसरा रूम, इस कॉर्नर पे तीसरा रूम। यहाँ पे मिलेगा आपको कॉमन टॉयलेट बाथ। यहाँ पे मिल जाएगा इस घर के लिए पूजा रूम। इसके साथ इस ये बीच वाला जो एरिया है वो हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया के लिए है। उधर आपको मिल जाता है एग्जिट डोर, आपातकालीन स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन किचन का काम किया हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काम आपको कैसा लगा? सिर्फ 10 लाख में इतना काम को किया गया है। और इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपना सुझाव भी आप दे सकते हो। और इसी तरीके से बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पे ये चैनल है जो कि आपको डेली बेसिस पे घर बनाने से संबंधित वीडियो दिखाते रहता है डायरेक्ट साइट से। तो बहुत ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।